हिंदुओं के कई तीर्थ स्थलों वाला पवित्र संभल, जहां आजादी की बात से इतिहास खून से लिखा गया। संभल के बारे में कहा जाता है ऐसा कोई एक दशक नहीं है आजादी के बाद, कोई एक दशक नहीं जब यहां हिंदुओं को टारगेट ना किया गया, जब संभल में हिंदुओं को टारगेट करके दंगे ना हुए हों। और अभी इसी सच्चाई को दिखाने के लिए एक फिल्म बनाई जा रही है। इसका पोस्टर मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं। महेश मांजरेकर इसमें अभिनीत आपको नजर आएंगे। कल्कि संभल। लेकिन इस फिल्म का पहला पोस्टर जैसे ही सामने आया, यानी ये पोस्टर जैसे ही सामने आया, भाईजान बड़ा कुछ। कल्कि धाम संभल के दंगों की सच्चाई आखिर किसे डरा रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं कि भाईजान को इतनी दिक्कत क्यों है, और कई अहम सवाल उठाने वाली रिपोर्ट आज इस फिल्म के परिप्रेक्ष्य में और संभल के परिप्रेक्ष्य में आपको देखनी चाहिए। संभल के भाईजान कल्कि से परेशान, सामने आएगी सच्चाई, हिंदू आबादी कैसे घटी, कौन छिपाना चाहता है दंगे का इतिहास। 15 से ज्यादा दंगों का इतिहास बताता है कि संभल में हिंदुओं को टारगेट किया गया। 1947 में संभल में करीब 45% हिंदू थे और 55% मुसलमान, और अब आजादी के 70 साल बाद उसी संभल में सिर्फ 15 से 20% हिंदू बचे हैं, जबकि 80 से 85% मुसलमान हैं। नवंबर 2024 की हिंसा के बाद जांच रिपोर्ट में भी सबूत मिले थे कि संभल में कैसे दंगों की आग में हिंदुओं को जलाने की साजिश रची गई और उन्हें प्रताड़ित कर पलायन के लिए मजबूर किया गया। जिस संभल में हिंदुओं के 68 देवतीर्थ हैं, शास्त्रों में जिस संभल के 19 पवित्र कूपों का जिक्र है, जहां कलयुग के अवतार भगवान कल्कि जन्म लेंगे, ऐसी मान्यता है, दंगों की वजह से उसी संभल की पहचान बदल गई। डर और दहशत से संभल की डेमोग्राफी बदल गई, और अब इसी सच्चाई को दिखाने के लिए फिल्म निर्माता अमित जानी ने संभल फाइल्स बनाने का फैसला किया है। नाम उपलब्ध न होने की वजह से फिल्म का नाम रखा गया कल्कि संभल। 2 फरवरी को फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया और इस पोस्टर में संभल के 2 विलेन दिखाए गए हैं, भाईजान और अब्बाजान। भाईजान के किरदार में एक्टर विजय राज दिख रहे हैं, जबकि अब्बाजान के किरदार में महेश मांजरेकर। लेकिन इन दोनों कैरेक्टर को संभल के सियासी चेहरों से जोड़कर देखा जा रहा है। फिल्म में अब्बाजान को संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क, भाईजान को संभल के मौजूदा सांसद और शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के रूप में दिखाया गया है। फिल्म निर्माता अमित जानी ने कहा, आगे दूसरे कैरेक्टर भी रिवील किए जाएंगे। जनता अपने हिसाब से तय करेगी कि कौन किस किरदार को निभा रहा है। अब्बाजान संभल में किसको कहा जाता था, कौन थे अब्बाजान? अब्बाजान का कैरेक्टर इसमें महेश मांजरेकर, जो बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं और बड़े डायरेक्टर हैं, उन्होंने 100 से ज्यादा मूवी अपने जीवन में डायरेक्ट की है। और भाईजान, जिन्होंने 2024 में दंगा भड़काने की कोशिश की, हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिसमें कामयाब नहीं हुए। तो भाईजान कौन है, वो तो खुद तय करेगी जनता। फिल्म में दिखाया जाएगा कि संभल का माहौल बिगाड़ने वाले कौन थे, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करने वाले कौन थे, और खूनी दंगों में इन किरदारों की क्या भूमिका थी। 78 के दंगों की कहानी है, किस तरह वहां हिंदुओं के खिलाफ दंगा भड़काया गया और किन पॉलिटिकल फायदों के लिए उन्होंने कैसे अपनी कयादत, अपनी सियासत को मजबूत करने के लिए वहां की जनता को दंगों की आग में झोंका। फिल्म की शूटिंग अभी शुरू होनी है, लेकिन पोस्टर रिलीज होते ही भाईजान परेशान हो गए हैं। जी न्यूज से बातचीत में संभल के हिंदुओं ने कहा, सच्चाई सामने आनी चाहिए, तो वहीं मुस्लिम पक्ष के मुताबिक किसी की गलत तस्वीर नहीं पेश की जानी चाहिए। कैसे ये चेहरे बेनकाब होंगे जिन्होंने दंगे कराए, हमारे शांतिपूर्ण जो हमारी शांति व्यवस्था चल रही थी उत्तर प्रदेश में, ये भंग कराया गया था, इसमें काफी मौतें हुई थी, इसके जिम्मेदार यही होंगे। सांसद को इस तरीके की बुराई होती है उसमें, वो तो एक अलग बात है, बुराई नहीं है। सवाल यह है कि संभल में जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह भगवान कल्कि के संभल की पहचान बदली है, अगर सिनेमा के जरिए वो सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है, तो इससे परेशान होने की जरूरत क्या है। संभल से सुनील सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।